नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण के 30वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने देखा अध्याय 29 में सतयुग में धर्म, न्याय और सत्कर्मों की प्रधानता थी। सभी वर्ण अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। प्रकृति संतुलित थी और मानव व जीव जंतु प्रेम पूर्वक रह रहे थे। अब अध्याय 30 में यह बताया गया है कि सतयुग में शिक्षा और ज्ञान का विस्तार कैसे हुआ, योग, तपस्या और ध्यान का क्या महत्व था, समाज में गुरुकुलों और आश्रमों की क्या भूमिका रही थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं। सतयुग में शिक्षा और ज्ञान, गुरुकुलों की स्थापना। पूरे आर्यवर्त में गुरुकुलों और आश्रमों की स्थापना की गई। ऋषि मुनि वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का ज्ञान देते थे। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। चारों वेदों का प्रचार। ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ करके गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन और अभ्यास हर ब्राह्मण के लिए अनिवार्य था। क्षत्रिय और वैश्य भी धर्म और नीति शास्त्रों का अध्ययन करते थे। नारी शिक्षा का उत्थान। नारियों को भी शिक्षा दी जाती थी, विशेषकर गृह कार्य, औषधि विज्ञान और नीति शास्त्र। कई महिलाएं वेदों और शास्त्रों की ज्ञाता भी बनी और ऋषिकाएं कहलाई। माता पिता अपनी कन्याओं को विद्या, योग और धर्म का ज्ञान देकर सुसंस्कारित बनाते थे। तपस्या, योग और ध्यान की महिमा। तपस्वियों और योगियों की साधना। हर नगर और ग्राम में योग और ध्यान की शिक्षा दी जाती थी। साधु संत और तपस्वी हिमालय और अन्य तपोस्थलों पर कठोर साधना करते थे। योग के माध्यम से लोग आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खोजते थे। सिद्धियों की प्राप्ति। जो साधक तपस्या में लीन रहते, वे अपने सिद्धियां प्राप्त करने में लगे रहते थे। जो साधक तपस्या में लीन रहते, वे अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे। अष्ट सिद्धियां: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सामान्य योगियों के लिए भी प्राप्त करना संभव था। संतों और मुनियों की वाणी में अपार शक्ति होती थी। यज्ञों और हवनों का महत्व। यज्ञ और हवन से वातावरण शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर बना रहता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर बड़े अनुष्ठान किए जाते थे। सभी राजा और गृहस्थ अपने धर्मानुसार यज्ञ करवाते थे। समाज में आश्रम की कैसी व्यवस्था थी? 4 आश्रमों का पालन। समाज में व्यक्ति को 4 आश्रमों का पालन करना आवश्यक था। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्या अध्ययन करने का समय। गृहस्थ आश्रम, विवाह और परिवार संचालन का समय। वानप्रस्थ आश्रम, समाज सेवा और ध्यान का समय। संन्यास आश्रम, सांसारिक मोह छोड़कर ईश्वर भक्ति का समय। दोस्तों, आश्रमों की भूमिका क्या थी? ऋषियों के आश्रम समाज को मार्गदर्शन देने का केंद्र थे। यहाँ पर आने वाले साधकों को अध्यात्म, योग, आयुर्वेद और नीति शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। हर राजा अपने गुरु के निर्देशों का पालन करता था और अपनी नीति बनाता था। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 30। तो हम देखते हैं कि इसका सारांश क्या है। गुरुकुलों में वेदों, शास्त्रों और योग ज्ञान दिया जाता था। योग और तपस्या के द्वारा आत्मज्ञान और सिद्धियां प्राप्त की जाती थी। यज्ञों और हवनों के माध्यम से वातावरण को शुद्ध और सात्विक बनाया जाता था। चारों आश्रमों का पालन समाज में अनिवार्य था, जिससे जीवन अनुशासित बना रहता था। दोस्तों, इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष क्या है हम जानते हैं। यह अध्याय यह दर्शाता है कि सतयुग केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी युग था। शिक्षा, योग, ध्यान, तपस्या और आश्रम व्यवस्था ने समाज को संतुलित और उन्नत बनाया। यदि वर्तमान समय में भी हम इन शिक्षाओं को अपनाएं तो समाज पुनः धर्म, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चल सकता है। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 30। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।